हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर 0.5 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 1.5 नॉर्मल या फिर किसी भी नॉर्मलिटी का H2SO4 सॉल्यूशन, किसी भी मोलरिटी का H2SO4 सॉल्यूशन, कितना भी ml या कितने भी लीटर हमें बनाना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से ये चीज कर पाओगे। ये जो क्वेश्चन है ये लगता बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इवन आपका 11th 12th BSc MSc हर प्रैक्टिकल में आपको इसका जो एप्लीकेशन है वो जरूर होगा ही होगा, इसका यूज आपको जरूर होगा। और कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये कि कई बार जो है वो स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि कैसे हमें ये सॉल्यूशंस बनाने होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो H2SO4 सॉल्यूशन होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 98%। यानी कि 100 ml अगर हमने H2SO4 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है तो उसमें एक्चुअल में जो H2SO4 होगा वो कितना होगा, 98 ml। तो वहीं अगर हम बात करें कि 1000 ml अगर H2SO4 हमारे पास है तो उसमें जो एक्चुअल में H2SO4 है वो कितना है, 980 ml, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 98%। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्राम में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला होता है ml इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम अपॉन डेंसिटी। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, ग्राम। तो ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml इंटू डेंसिटी, या फिर जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो यहां पर ये जो 980 ml है इज इंटू 1.84, ये 1.84 क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है H2SO4 की। तो ये होगा 1803.2 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि जो 980 ml H2SO4 है उसमें ग्राम कितने हैं H2SO4 के, 1803.2 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट गिवन, यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है वेट की, आई थिंक सारे केमिस्ट्री स्टूडेंट इसी तरीके से लिखते होंगे, वेट गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, तो यहां पर जो वेट गिवन है वो कितना है, 1803.2, और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है, 98। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी होगी, 18.4 मोल्स। यानी कि 98% जो H2SO4 का सॉल्यूशन होता है उसकी मोलेरिटी कितनी होती है, 18.4 उसकी मोलेरिटी होती है। तो H2SO4 की मोलेरिटी कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो 18.4 मोलेरिटी होती है। तो यहां पर आई थिंक ये जो आपको पूरा प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा, और 18.4 मोल तक हम कैसे पहुंचे ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। एसिड जो होते हैं उन एसिड के लिए जो नॉर्मेलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान से देखिएगा, वो होता है बेसिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलेरिटी। ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, बेसिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलेरिटी। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, एसिड के लिए, क्योंकि हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। तो यहां पर अब आप पूछेंगे कि बेसिसिटी क्या होता है, तो बेसिसिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो H2SO4 के केस में अगर हम देखें तो जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, H2SO4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू इसकी जो मोलेरिटी है वो कितनी है, 18.4। तो यहां पर ये जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ रही है ये कितनी है, 36.8। यानी कि 98% जो H2SO4 सॉल्यूशन है उसकी मोलेरिटी तो होती है 18.4 और उसकी नॉर्मेलिटी होती है 36.8। तो अब यहां 36.8 तक हम कैसे पहुंचे, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें बनाना है 0.5 नॉर्मेलिटी का 500 ml। तो हमने देखा था कि H2SO4 की जो नॉर्मेलिटी थी वो कितनी थी, 36.8। एक फॉर्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, आई थिंक आप इसका यूज जरूर करते होंगे। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यहां पर मैं ये जो पार्ट है N1V1 ये रख रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड के लिए, और ये वाला पार्ट में रख रहा हूं डाइल्यूट के लिए।
तो यहां पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है 36.8। उसका कितना वॉल्यूम ले, हमें वॉल्यूम ही तो पता करना है कि 0.5 नॉर्मेलिटी का 500 ml बनाने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कितने वॉल्यूम हमको लेना होगा। तो ये यहां पर वॉल्यूम जो है ये हो गया, और N2 यानी कि 0.5 नॉर्मल, तो हमें जितना बनाना है 0.5 नॉर्मल का हमको कितना बनाना है वॉल्यूम 500 ml। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5 नॉर्मल इंटू 500 डिवाइडेड बाय 36.8। तो ये जो वॉल्यूम आएगा ये होगा 6.79 ml, यानी कि 0.5 नॉर्मल का अगर आपको 500 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेना होगा 6.79 ml आपको लेना होगा, और फिर इसे टोटल 500 ml तक मेकअप करना होगा वाटर के साथ। अब यहां पर एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी अब ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है ये जब आप वाटर में ऐड करते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो एसिड होते हैं उनमें आपको वाटर ऐड नहीं करना है, कभी भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं डालना है, आपको हमेशा क्या करना है रिवर्स करना है। यानी कि जो पानी होगा, जो पानी होता है उस पानी में आपको क्या करना है एसिड डालना है। इसका रीजन जो है वो ये है कि बहुत ज्यादा एक्सोथर्म होता है अगर आप एसिड में पानी डालते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 6.79 ml आपके पास आया, एक बीकर आप ले लीजिए जिसमें कि लगभग 200 ml पानी आप ले लीजिए, और ये जो 6.79 ml है ये इसमें ऐड कर दीजिए, स्लोली ऐड करना है। और उसके बाद एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो कि 500 ml का होगा उसमें आपको ये अमाउंट क्या करना है ऐड कर देना है, और जितना रिमेनिंग रहेगा वो आपको पानी से फिल कर देना है। तो बहुत ही इजीली हमने देख लिया कि 0.5 नॉर्मल का 500 ml कैसे बनाया जाए। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कितनी भी नॉर्मेलिटी का कितने भी लीटर सॉल्यूशन बना सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, यहां पर जो N2 और V2 की वैल्यू है यहां पर चेंज हो जाएगा और आप किसी भी नॉर्मेलिटी का कितने भी लीटर सॉल्यूशन बना पाओगे। सेम अप्लाई होता है किसी भी मोलरिटी का अगर आपको बनाना है तो भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हमने देखा था कि जो मोलरिटी थी वो कितनी थी 18.4 थी। तो यहां पर ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 18.4 हो जाएगी। बहुत आसान है, आप कितने भी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी का कितना भी लीटर सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।